Hello everyone, welcome to our video tutorial. In this video tutorial, we will see about rand and random functions of NumPy in Python. In this video tutorial, we will see the complete explanation with syntax, distribution and graph with code. Content. First we will understand what is rand and random in detail. After that, we will see the syntax and the type of distribution for both of them. Next, we will understand about the uniform distribution. After that, we will see about the standard normal distribution. And at last, we will code to replicate their distributions and compare their graph. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि पाइथन क्या होता है, नमपाई क्या है, रैंडम क्या है, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन क्या है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइथन से. तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे डोमेन्स में यूज़ होती है. फॉर एग्जांपल, हम इसे एआई में यूज़ कर सकते हैं, एमएल में यूज़ कर सकते हैं, डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसे वेब डेवलपमेंट, हम इसे एनालिटिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन इसके, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड मच मोर. तो ये एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. उसके बाद हम आते हैं नमपाई में. तो नमपाई आखिर है क्या? तो नमपाई एक लाइब्रेरी है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करने के लिए. इसे हम पैकेज भी बोल सकते हैं. हमारे पास जो नमपाई है एक पाइथन की पैकेज है. तो नमपाई पाइथन की एक लाइब्रेरी है फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन. तो इसमें सवाल उठता है कि लाइब्रेरी आखिर होता क्या है. तो लाइब्रेरी और कुछ नहीं बल्कि कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं ढेर सारे. आगे चल के हम देखेंगे मॉड्यूल्स क्या होता है. तो नमपाई एक न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करने के लिए लाइब्रेरी है पाइथन में. अब हम आगे देखते हैं कि रैंडम क्या है. तो रैंडम कुछ नहीं बल्कि एक बिल्ट इन मॉड्यूल है दैट प्रोवाइड्स फंक्शन फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स. तो रैंडम एक नमपाई की बिल्ट इन मॉड्यूल है जो कि हमें प्रोवाइड करती है फीचर्स या फंक्शंस फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स. और उसके बाद हम जब देखते हैं, नीचे आएंगे, तो हमें पता चलेगा कि रैंड और रैंड एन फंक्शंस हैं इस रैंडम लाइब्रेरी के, जिसको हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. ये अभी बस ऐसे लिखा हुआ है, आप समझिए कि ये रैंड फंक्शन और रैंड एन है, रैंड एन फंक्शन है. तो ये दोनों ये फंक्शंस हैं, फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय द numpy लाइब्रेरी फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स विद स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशंस इन देम. तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि अलग अलग टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशंस देते हैं हमें हमारे नीड्स या आवश्यकता के अनुसार. अब हम देखेंगे सिंटैक्स रैंडम डॉट रैंडन का. तो जैसे हम देख सकते हैं, सबसे पहले हमें इंपोर्ट नंपाई करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं. तो हमें ऊपर पहले इंपोर्ट नंपाई लिखना होगा, उसके बाद ही कुछ होगा. तो ये रहता है हमारा सिंटैक्स नंपाई का. तो इंपोर्ट करने के बाद हम लिखेंगे नंपाई डॉट रैंडम डॉट रैंड, उसके बाद ब्रैकेट्स में D1 D0 D1 डॉट डॉट DN तक. तो आप सोच रहे हो कि ये आखिर है क्या. तो ये और कुछ नहीं बल्कि हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें कितने नंबर्स चाहिए, या हम एरे के फॉर्म में भी इसे दे सकते हैं. तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द रिटर्न एरे. तो ये कुछ नहीं बल्कि रिटर्न एरे के डायमेंशंस होते हैं. तो हम इसे एग्जांपल से समझेंगे. जैसे मान लीजिए हमने इसकी जगह 5 लिखा, तो इसका मतलब ये है कि नमपाई डॉट रैंडम डॉट रैंड एन 5, ये हमें रिटर्न करेगा एक एरे जिसमें 5 नंबर्स होंगे, 5 नंबर्स होंगे जो कि हमारे, जैसे कि ये रैंड हम जानते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है. तो फिर इसके कारण ये हमारे जो नंबर्स होंगे वो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमें रिटर्न करेगा. तो जैसे कि देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं ब्रैकेट्स में और रिटर्न करवाते हैं, तो ये हमें कुछ ऐसा एरे दे देगा फॉर एग्जांपल के लिए. और ये ब्रैकेट ये एक स्पेस से अलग अलग डिफरेंट नंबर्स सेपरेटेड है. अगर हम यहाँ पर क्या होता, अगर हम 3,3 रिटर्न यहाँ पर डालते, ये पूरी की पूरी लाइन लिख के हम 3,3 यहाँ पर डालते हैं, तो ये हमें कुछ इस टाइप की चीज़ रिटर्न करता है. ये एक 2D एरे है 3x3 का,
जिसमें ढेर सारे नंबर्स हैं रैंडमली जो अकर कर रहे हैं फॉलोइंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा जो रैंड फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल का, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। अब हम इस जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो द numpy.random.rand function generates random numbers that follow a uniform distribution। तो ये continuous uniform distribution। Specifically it's a continuous uniform distribution over the half open interval 0 to 1, मतलब 1 included नहीं रहता है इसमें, which means it includes 0 but excludes 1। In uniform distribution every number within the specific range has a equal probability of being generated। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का यही मतलब है कि अगर हम 0 से 1 के बीच 0 इंक्लूड करके 1 एक्सक्लूड करके हर नंबर्स को ले रहे हैं, तो इस जो कंटिन्यूस इंटरवल में हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। मान लीजिए 0.5 की उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी 0.7 की है। ऐसा नहीं है कि 0.7 ज़्यादा बार अकर कर जाएगा और हम मान लिए 10 पास करते हैं उसमें, तो 0.5 अगर ज़्यादा कर जाएगा और 0.7 ज़्यादा अकर कर जाए 0.5 कम होगा, ऐसा नहीं है। हर एक नंबर की इक्वल प्रोबेबिलिटी है अकर करने की। The probability density function is a constant within the defined interval। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्राफिकली इफ़ वी वर टू प्लॉट द डिस्ट्रीब्यूशन विथ लार्ज नंबर्स। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जानना होगा कि ये लार्ज नंबर्स के लिए फॉलो हो पाएगा, क्योंकि स्मॉल नंबर्स के लिए हमें जो पूरी चीज़ है वो दिख नहीं पाएगी, हमें ऐसा लगेगा कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जबकि हम नंबर्स कम ले रहे होंगे। तो distribution of large numbers of values generated by numpy.random.random function, you would see a flat line from 0 to just before 1, indicating that no numbers within the interval is more likely to be generated। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि हमने कुछ नंबर्स को प्लॉट किया, मान लिए एक एक हज़ार या कुछ 10⁻1 2 3 4 5 6 10⁻6 नंबर्स को प्लॉट किया हमने, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पर इसकी कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी होगी और हमें कुछ ऐसा देखने को मिलना चाहिए 1 से जस्ट कम, ऐसे ऐसे करके। तो अब हम देखेंगे सिंटैक्स रैंडम एन फंक्शन का। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं numpy.random.randn d1 d0 d1 डॉट dn तक। तो d0 से dn तक हमारे पास क्या है, सवाल ये उठता है। जैसा कि हमने पहले देखा था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रैंड फंक्शन के लिए, तो ये कुछ नहीं बल्कि पैरामीटर्स है। दीज आर पैरामीटर्स विच स्पेसिफाई द डायमेंशन ऑफ द रिटर्न एरे। तो इफ़ नो आर्ग्यूमेंट इज़ प्रोवाइडेड अ सिंगल पाइथन फ्लोट इज़ रिटर्न। तो ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे पास पैरा आर्ग्यूमेंट रहता है होता है जो कि हमें स्पेसिफाई करना होता है, जो कि बताता है कि क्या डायमेंशन होगा जो कि रिटर्न करेगा एरे का। तो अगर एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि हमने इसकी जगह 5 लिख दिया ये लाइन लिखने के बाद, तो क्या होगा? तो ये और कुछ नहीं बल्कि 5 नंबर्स रिटर्न कर देगा 1 2 3 4 5, जिनकी स्पेशलिटी क्या होगी कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन को फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे होंगे। तो एक 1D एरे हमने 5 साइज़ का रिटर्न करवा दिया इससे। और हम यहाँ पर ये ना लिख के 3x3 लिख देते हैं, 3,3 लिख देते हैं सिंटैक्स के हिसाब से, 3,3 लिख देते हैं। तो numpy.random.randn 3,3, तो हमें कुछ इस टाइप का एरे को रिटर्न कर देगा जिसमें कि टोटल 9 डिफरेंट नंबर्स है जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। और ये एक 2D एरे है 3x3 का। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन के समझते हैं। तो द numpy.random.randn मतलब रैंडम फंक्शन है, जनरेट्स रैंडम नंबर्स फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, also known as Gaussian distribution, unlike rand function which generates numbers from uniform distribution. Random n produces values which follow standard normal distribution। तो ये पढ़ के हमें यही समझ में आता है कि ये जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि कंटिन्यूस इन नेचर है, कंटिन्यूस इन नेचर है। ये हमारा जो रैंडम एन है फंक्शन, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
को फॉलो करता है, जो कि कंटिन्यूस इन नेचर होता है। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप अपने में एक डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें से हमारे पास जो हमारा मीन रहता है वो ज़ीरो होता है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। कहने का मतलब ये है कि हम हमारे पास ये जो नंबर रिटर्न होके आए थे जब हमने 5 पास किया था, तो इनका जब आप मीन निकालेंगे तो ये ज़ीरो होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो 1 होगा। सिमिलरली इसके लिए भी सेम चीज़ होगा। इन नंबर जितने भी नंबर रिटर्न किए 3 क्रॉस 3 आ रहे सबका आप मीन निकालिएगा तो ज़ीरो आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम फंक्शन में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो मीन हमारा ज़ीरो होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 होगा और डिस्ट्रीब्यूशन शेप, तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ अपना शेप होता है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेल शेप्ड कर्व होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन of the generated numbers from the characteristic bell-shaped curve of the normal distribution with most values near the mean and fewer values as we move away। तो आगे चल के हम देखते हैं कि अगर हम इसमें लार्ज नंबर पास कर देते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये लाइन लिखी, numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, और हमने पास कर दिया 10⁹ जैसी बड़ी वैल्यू। तो आखिर क्या होगा? तो व्हेन यू प्लॉट लार्ज नंबर्स ऑफ पॉइंट जनरेटेड बाय रैंड एन फंक्शन विच प्रोड्यूसेस वैल्यूज फ्रॉम अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यू विल ऑब्जर्व द क्लासिक बेल शेप्ड कर्व। तो कुछ इस तरीके का बेल शेप्ड कर्व हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। द कर्व इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सिमेट्री अराउंड द मीन। तो हमारा ये जो है कर्व ये सिमेट्रिक अराउंड होता है हमारे मीन को। स्टैंडर्ड डेविएशन हम जानते हैं हमारा 1 है, और ये ऐसे एंड इट्स टेल्स एंड इट्स टेल दैट एसिम्प्टोटिकली अप्रोचेस बट नेवर टचेस ज़ीरो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब कहने का है। तो ये हमारे पास इसके जो टेल्स होते हैं यहाँ पर ये एसिम्प्टोटिकली बढ़ रहे होते हैं और कभी टच नहीं करते हैं हमारे इस एक्सिस को। इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज होती है, नंबर रेंज ऑफ नंबर्स, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, रेंज ऑफ नंबर्स विच इट रिटर्न्स फॉलोइंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अनलाइक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो था वो एक रेंज में रिटर्न कर रहा था नंबर्स को, जीरो से जीरो इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड के बीच, 0 से 1 के बीच में ये दे रहा था। लेकिन हमारे जो रैंड फंक्शन था, रैंड फंक्शन के लिए, लेकिन जो रैंड एन फंक्शन है हमारे पास वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नंबर्स को रिटर्न करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब हम दोनों के ग्राफ को कंपेयर करेंगे। तो ग्राफ्स, एक्सपेक्टेड ग्राफ्स, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो जैसा कि हमने पहले समझा था, हमारे पास जो रेंज ऑफ नंबर्स है जो ये रिटर्न कर रहा है वो स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो है और टिल टचिंग 1 है, नॉट इंक्लूडेड 1, टिल टचिंग 1। तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो दो ग्राफ्स है वो बेसिकली उन्हीं मॉड्यूल्स के नमपाई जो हमारा लाइब्रेरी है उन्हीं उसी के यूज़ करके बनाई गई है। और यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे एक लाइन आनी चाहिए 0 से 1 के बीच में। लगभग ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉक शेप में क्यों है? तो ये एक्चुअली में हमने बॉक्स इसीलिए है क्योंकि ये हिस्टोग्राम है। हमने एक हिस्टोग्राम प्लॉट किया है और हम हमारा यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज़ होता है बिन्स का। तो एक्चुअली में बिन्स और कुछ नहीं बल्कि एक तरीका होता है। तो in Python the concept bin is often used in the context of data analytics when dealing with histograms or bar plots. Bins represent interval into which data is grouped फॉर एनालिसिस ऑफ विजुअल पर्पसेस। तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसको पढ़ के हमें यही समझ में आता है कि कुछ एक रेंज के लिए एक नंबर्स को ग्रुप कर दिया गया है। जैसे ज़ीरो से मान लीजिए 0.005 तक के बीच में नंबर्स जो भी आ रहे हैं उनको ग्रुप करके ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ताकि विजुअली हम चीज़ों को देख के समझ पाए और अच्छा लगे, और कुछ नहीं। तो जैसे जैसे हमने बहुत सारे बड़े नंबर को प्लॉट किया तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन आ ही गया हमारा, और हम जैसे जैसे नंबर्स को बढ़ाते तो ये और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो और जो कि हमारा रेंज को फॉलो कर रहा है 0 से 1, और हमारा कुछ ज़ीरो इंक्लूडेड है 1 एक्सक्लूडेड है, और ये फ्लैट लाइन लगभग हमारे पास आ रही है, और ये हमारे लार्ज नंबर्स को हमने प्लॉट कर दिया है यहाँ पर। अब सेम चीज़ देखते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हमने जैसे सोचा था
ये हमारे पास मीन हमारा ज़ीरो है, और हमारे पास सिमेट्रिक है ये। अब देख सकते हैं कि ऐसे लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं ज़ीरो के अराउंड, तो ये सिमेट्रिक आ रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट लगभग सिमेट्रिक आता है। और हम जैसे देख सकते हैं कि ये एक बेल शेप्ड कर्व भी है, कुछ ऐसा हमने सोचा था। ये बेल शेप्ड कर्व है, और ये एसिम्प्टोटिकली यहाँ पर जा रहा होता है, ये टच नहीं कर रहा होता है। और हमने जैसे देखा था कि बिन्स का यहाँ पर भी कंसेप्ट यूज़ हुआ है। हमारे एक रेंज के लिए ग्रुप कर दिए और हिस्टोग्राम्स के हिसाब से प्लॉट कर दिया गया है। तो ये हमारा बेल शेप कर्व हो गया, जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसकी ये प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो कर रहा है। मीन के पास ज़्यादातर पॉइंट्स है, और जैसे हम अवे जा रहे हैं मीन से, तो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहे हैं हमारे पॉइंट्स तक। और इसकी रेंज फ़िलहाल यहाँ पर कुछ -4 से 4 दिख रही होगी आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी रेंज एक्चुअली में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, जो कि नंबर्स हमारे रिटर्न कर रहा है। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अब हम कोडिंग देखेंगे। हम कोड करके कोशिश करेंगे ग्राफ्स को प्लॉट करने का, और हम कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली में हमने जैसा यहाँ पर ग्राफ्स को देखा है, इनके जैसा हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए अब कोड करते हैं। तो अब हम आ चुके अपने जुपिटर नोटबुक में, और हमने कुछ कोड लिखा है। तो स्टार्टिंग में हमने सेम लिखा है, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी। मैंने एक एलियास का यूज़ किया है एनपी, आप चाहे तो नमपाई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट किया और उसको एलियास दिया है एसएनएस, और ये लाइब्रेरी का नाम है सीबॉन। ये बेसिकली प्लॉटिंग करने के लिए, और हम यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम्स का। और हमारे पास num1 num2 num3 नाम के तीन हमारे हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, जिसमें हमने 100 100 और 10^1 2 3 4 एंड 10^1 2 3 4 5 6 नंबर्स रखे हैं। तो num1 num2 num3, और उसके बाद हमने UD1 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 1 असाइन किया है। np.random.rand num1, ऐसे ही num2 और num3 के लिए हमने किया है, जो कि UD2 और UD3 है। तो हम बेसिकली हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हम नंबर को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा ये फ़िलहाल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्लोज रिजम्बल करने लगेगा जो हमारा जेन्युइन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे जैसे हम नंबर्स को बढ़ाएंगे। और हमने जो ग्राफ डिडक्ट किया है वहाँ तक हम पहुँच पा रहे कि नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला वाला जो ग्राफ था उसे प्लॉट किया, एस एस डॉट हिस्ट प्लॉट UD1 को। तो हम इसे चलाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसा है। तो अभी हम देख के इसे नहीं बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है ये 0 से 1 के बीच में ही है, बिन्स का कंसेप्ट यूज़ करके। ये इसमें ऐसे ब्लॉक्स बनाए हैं, और ये हमारा रेंज 0 से 1 के बीच में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन ये कुछ फ्लैट लाइन नहीं आ रहा है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे के सारे पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी सिमिलर है। तो हम नंबर्स को बढ़ाते हैं। तो इस बार हम UD2 का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर हमने कुछ 10^1 2 3 4 लिया है। 10^4 नंबर्स को प्लॉट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी चेंज आई है ज़्यादा नंबर को प्लॉट करने से, और थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये कुछ फ्लैट जैसा हो रहा है, लेकिन अभी भी हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। तो अब हम UD3 को प्लॉट करते हैं, जो कि इससे भी बड़ा नंबर है, और देखते हैं क्या होता है। तो जब हम UD3 को प्लॉट करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अब हमें लग रहा है कि कुछ ये फ्लैट लाइन जैसा आ रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें लगभग फ्लैटनेस आ रही है। अगर हम नंबर्स को ऐसे ही और बढ़ाते जाएंगे, तो ये बिल्कुल फ्लैट बन जाएगा। और हमने जैसे कि देखा था हमारे ग्राफ में, तो अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखने वाले हैं कोड। जैसा हमने पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोड देखा, बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है ये। नमपाई और सीबॉन का यूज़ किया है विथ एलियस, और नंबर्स लिए हैं 100 10^4 और 10^6। और उसके बाद हमने यहाँ पर चेंजेस ये किया है कि रैंडम एन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करता है। और यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम को हमने चेंज कर दिया है, SND मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1। तो अब हम इसे प्लॉट करते हैं। तो अब हम सबसे पहला अपना प्लॉट करते हैं, वो 100 के लिए होगा। तो हम देखते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा है, जो कि मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग तो नहीं रहा है। बस ये देख सकते हैं कि ज़ीरो के में मतलब वैल्यूज़ हैं, और कुछ जब हम ज़ीरो से दूर जा रहे हैं तो कम हो रही है, जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, लेकिन बोल नहीं सकते हैं श्योरिटी के साथ।
अब ऐसा करते हैं, हम अपना दूसरा नंबर यूज़ कर सकते हैं 10 10 टू द पावर 4 के लिए, और देखते हैं क्या होता है। तो हम जब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ चेंजेस आया, हमने देख रहा है कि अब ये थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा सिमिलर हो रहा है, लेकिन अभी भी छोटी के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पर ज़ीरो के पास थोड़ा वैल्यूज़ कम है और थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अगर हम इसे को थर्ड वैल्यू के लिए प्लॉट करेंगे SND3 के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। जब हम इसे रन करते हैं तो देखते हैं कि हाँ, अब ये लग रहा है बहुत बड़े वैल्यू के लिए। थिंक ये 10 to the power 6 है। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं ज़ीरो के पास से हमारा मीन मिल रहा है। बेल शेप्ड कर्व की जो हमारी डिज़ाइन होती है, बेल शेप्ड कर्व जैसा दिखता है वैसा लगभग आ गया, बोल सकते हैं बिल्कुल आ गया यहाँ पे। और हमारे एसिम्प्टोटिकली यहाँ पर ये चीज़ें जा रही हैं, यहाँ पर। और ये हमारा जैसे ही हम ज़ीरो से अवे जा रहे हैं, मीन से अवे जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो है नंबर्स, वो बहुत ड्रास्टिकली घट रहे हैं। तो ये बेल शेप्ड कर्व है। तो हमने देखा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। If you like the video, then please like, share, and subscribe. Thank you.